अपने लक्ष्य पर निशाना साधता ये खिलाड़ी है नवजोत सिंह। खेल हरियाणा में आज मिलिए हरियाणा के खिलाड़ी नवजोत सिंह से। ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले नवजोत सिंह। नमस्कार, स्वागत है आपका खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खेल हरियाणा की टीम आज आ पहुंची है फरीदाबाद, जिसे शूटिंग का गढ़ कहा जाता है। एक से एक खिलाड़ी, और खेल हरियाणा में आपने इन खिलाड़ियों को देखा और जाना। दीप भाटिया से लेकर श्वेता चौधरी और अनमोल जैन सरीखे खिलाड़ी इसी फरीदाबाद में रहते हैं। और फरीदाबाद के सीकरी गांव में हम हैं एक और खिलाड़ी शूटिंग का, जिसने नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल किया है और शूटिंग में वो काफ़ी आगे जाना चाहता है। उस खिलाड़ी का नाम है नवजोत सिंह। तो आइए अगले आधे घंटे में आपको मिलाते हैं नवजोत सिंह से और आपको बताते हैं उनकी कामयाबी का सफ़र। महज 11 साल की उम्र में पहली बार एयर पिस्टल को हाथ में लेने वाले नवजोत का नाता इससे ऐसा जुड़ा कि अब शूटिंग से ही देश भर में नाम कमा रहे हैं। नवजोत सिंह साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी कामयाबी का सफ़र कैसा रहा। नवजोत, कहाँ से आपने शुरुआत की? अगर मैं बात करूं पिस्टल की शूटिंग की, क्योंकि एक ऐसा गेम है जिसको कि कहा जाता है कि टेक्निकल जो लोग हैं वही समझ पाते हैं। क्यों आपने कुश्ती को नहीं चुना? क्यों आपने बॉक्सिंग को नहीं चुना? क्यों शूटिंग को ही चुना? मैं रतन स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे शूटिंग रेंज देखी। मैंने पापा को बताया तो उन्होंने मेरे को फ़ोटो दिखाई राजवर्धन राठौर की, वो फूफा जी है। तो इनको देख के बताई तो मैंने भी शूटिंग शुरू करी उसको देख। क्या उम्र रही होगी आपकी तब? जब होगी 11 के करीब। 11 साल के आप थे। जिम्नास्टिक को छोड़ एयर पिस्टल में अपना करियर बनाने वाले नवजोत सिंह अपने कोच को ही अपना गुरु और आइडियल मानते हैं। पहली बार आपने पिस्टल पकड़ी है, आपको कैसा एहसास हुआ? आपको उत्सुकता थी पिस्टल को पकड़ने की? और जब पहली बार मतलब खुशी सी हुई, मतलब चला के देखा। हाँ। तो भाई सोचनी थी कि आगे तक यही करनी है। और फिर उसके बाद अपने शूटिंग शुरू करी। फिर कोच भी साथ दे रहे थे पूरा। अच्छा। और अपने 3 घंटे प्रैक्टिस अपने पूरे दिन में, और स्कूल टाइम होता था। फिर स्कूल टाइम के बाद प्रैक्टिस करने जाते थे। घर वालों का सपोर्ट था इस पूरे उसमें? हाँ जी, घर वालों का पूरा सपोर्ट था, इसलिए आगे तक कामयाब हुए। जब पहला आपका इवेंट कौन सा था? जब पहले इवेंट की बात करें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, कौन सा पहला इवेंट था? पहले जिम्नास्टिक था। अच्छा। वो मैं पहले मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल में था। अच्छा। हॉस्टल में, तो वहाँ पे जिम्नास्टिक खेल था मेरा। अच्छा। तो वहाँ करा, फिर उसके बाद वहाँ से होके यहाँ रतन स्कूल में लिया। अच्छा। तो जब पहला इवेंट आपका हुआ, उसमें क्या परफॉर्मेंस रही आपकी शूटिंग में? शूटिंग में पहले में तो मतलब पोजीशन कमाई थी। अच्छा। फिर सोचा कि भाई इनको देख के मेरे को और मेहनत करनी है। फिर मैंने मेहनत करके फिर पोजीशन हासिल करी। अच्छा, गुरु किसको मानते हो आप? गुरु मैं अपने कोच को मानता हूँ। कोच के बारे में थोड़ा सा बताओ। कोच शांतनु ठाकुर हैं पलवल से। उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट करा हर टाइम। मतलब वो मेरे जैसे पीछे लगे रहना पड़ता है ना, पूरा सपोर्ट पीछे लग के उन्होंने करवाया। कोई अलग टेक्निक आपकी है ऐसा, क्योंकि हर एक खिलाड़ी के खेल की, क्योंकि शूटिंग जैसा एक जो गेम है उसमें कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि आप जब पिस्टल को निशाने पर रखते हैं तब आपका हाथ जो है वो शेक नहीं करना चाहिए, ये कहा जाता है। तो कैसे आप वो कंसंट्रेशन कैसे हासिल करते हैं? क्योंकि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो कि जब इवेंट होता है तो उस समय उनका कंसंट्रेशन डगमगाने लगता है। तो जब एक अच्छे नेशनल स्तर का इवेंट आपने देखा है, गोल्ड आप जीता है टीम में आपने, उस समय कैसा लगता है? कंसंट्रेशन कहाँ से आपको मिलती है? वो जो कोच ने बताई होती है ना बात, भाई जब आपका मैच हो रहा होता है तो सबके ही होती है, एक की नहीं सबके होती है। तो इससे महसूस करना पड़ता है कि दिमाग में कोई बात चल रही हो, वो मतलब स्टॉप करनी पड़ती है। फिर उसके बाद इसको पूरा ध्यान दे के हुए
15 सेकंड में शॉट चला देना। तो इसकी ट्रेनिंग कैसे कराते हैं जो कोच हैं? सिर्फ पिस्टल से निशाने पर रख के तो कोचिंग नहीं होती है। नहीं और क्या क्या इसमें पार्ट होता है प्रैक्टिस का, एक्सरसाइज का, कैसे करते हैं? होल्डिंग होती है इसकी। अच्छा। होल्डिंग करवाते हैं 1 मिनट तक, 15 सेकंड रेस्ट, 1 मिनट तक, 10 मिनट का सेट होता है। तो इसमें पूरा सेट करवाते हैं इसको। अब फिर ड्राई होती है, मतलब खाली शॉट ड्राई करते हैं इसको, टारगेट पे लाके अपने निशाने पे जहाँ ड्राई करते हैं, जैसे शॉट चलाते हैं। अब फिर इसके बाद शॉट शुरू करते हैं प्रैक्टिस के बाद, फिर इसको करते हैं। अच्छा, जब पहली बार सोचा था आपने कि शूटिंग करनी है और राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि आपके रिलेटिव हैं, हाँ, उनको भी आपने देख दाख के शुरू किया है, तो कभी आपने सोचा कि आप इस मुकाम पर जैसे नेशनल लेवल तक के गेम में गोल्ड जीत लेंगे? आपने कभी खुद सोचा था कि, या ऐसा था कि थोड़ी देर करना है, शौक है, तो उसके बाद छोड़ देंगे और कुछ और देखते हैं? नहीं, एक बार मैंने सोच लिया था कि भाई नेशनल तो खेलना है और प्रैक्टिस पूरे दिल से करनी है, अपने वो पूरा रखना है और आगे भी मेरे को करनी है। भविष्य की योजनाओं के बारे में बताते हुए नवजोत कहते हैं कि अब एयर पिस्टल के बाद एयर राइफल को चुनना चाहते हैं। आगे नवजोत का सपना क्या है? क्या आप बनना चाहते हैं? नेशनल में तो आपने गोल्ड जीत लिया और एयर पिस्टल आप करते हैं, आगे क्या सपना है आपका? क्या देखा है आप? अब राइफल करनी है मेरे को, ट्रैप। उसमें क्या होगा उस इवेंट में? कैसे, वो कैसे अलग है? वो अलग ऐसे है, इसमें ब्लड होती है, वो मशीन से उड़ती है, उन पे निशाना लगाना होता है। अच्छा, तो उसका जो लेवल है वो एक अलग लेवल है। हाँ, एयर पिस्टल से अलग है। अलग है। तो उसकी कोचिंग भी अलग होगी। हाँ, अलग है, कोच भी अलग होता है। तो फिर उसको आप कहाँ ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे? करनी सिंह रेंज। करनी सिंह रेंज से ट्रेनिंग ले रहे हैं? लेंगे। अभी लोगे? हाँ जी। क्योंकि पहली बार आप जो है राइफल इस्तेमाल करेंगे, है ना? हाँ, तो उसमें जो होल्डिंग, जैसा आपने कहा होल्डिंग एक पावर होती है, तो उसकी एक होल्डिंग पावर अपने आप में अलग होगी, उसकी भी एक अलग से एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। इसकी पिस्टल और उसका वेट में भी अंतर है। हाँ, फिर उसको आप, चूंकि पूरा वो सपोर्ट ये होता है, 1 हैंड होती है, वो 2 हैंड से होगी, 2 हाथ से हाँ, उसको करना पड़ता है, तो उसका सपोर्टिव भी बॉडी अलग होता है, क्योंकि आपको उसको बैक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। राइफल को कैसे होल्ड किया जाता है, कुछ थोड़ा सा बताएंगे ऐसे ही? अगर राइफल यही है। ये पोजीशन होती है, हाँ, तो इसमें कंधे तक भी, हाँ, ये तो राइफल कहाँ तक आती है? जो राइफल का पीछे का यहाँ तक आती है, बैक, शोल्डर तक आती है। शोल्डर तो तक। शोल्डर का सपोर्ट होता है, तो उसमें बैक करता है कभी जब आप छोड़ते हैं आगे? बैक करता है वो, हल्का सा झटका लगता ही है उसमें। तो उसमें इंजरी के चांसेस होते हैं क्या? हाँ, होते हैं अपने अच्छा। कंधे में, शोल्डर में इंजरी हो भी जाती है अपने, पर इसको अपने करनी पड़ती है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है, होल्डिंग से इससे मजबूत होती है। अच्छा, जैसे कुछ खिलाड़ी हैं, फरीदाबाद की हम बात करें तो फरीदाबाद पे श्वेता चौधरी भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, अनमोल जैन जो जूनियर में हैं वो भी इंटरनेशनल तक पहुंच गए हैं। आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, आपने नेशनल में आपने गोल्ड जीता है, आपने क्यों नहीं इसको आगे कंटिन्यू किया है? क्यों नहीं आप भी दूसरे जो फरीदाबाद के और शूटर्स हैं उनकी तरह नेशनल इंटरनेशनल इवेंट में आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट, या नेशनल में और क्यों नहीं आपने खेला? वो बॉडी का साइज के हिसाब से थोड़े हाथ मूवमेंट करने लगा था, तो इससे फिर मैं कि भाई चेंज कर दो, जब आगे कहीं चला नहीं होगा नहीं, तो इससे राइफल में ये चलता है। नहीं, ये क्या है? ये मेडिकल अनफिटनेस है या फिर आप जो ये कंफर्टेबल जोन नहीं है आपके लिए? कंफर्टेबल जोन नहीं है ये। ये जैसा आपने कहा ना कि आपके साइज के हिसाब से होता है, साइज आपका ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा इस वजह से आप उसको जो है होल्ड नहीं कर सकते। होल्ड नहीं कर सकते। तो क्या ये साइज कम नहीं हो सकता है, या ऐसा कुछ कि आप अगर पिस्टल में जाना चाहते हैं आगे? वो तो साइज कम आजकल आ रही हैं, आपको पता है। वो तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करेंगे। लेकिन आप क्या सिर्फ यही रीज़न है कि आपका साइज़ जो है वो लार्ज हो गया है, इस वजह से आप पिस्टल को नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका इच्छा नहीं है, आप राइफल में ही आना चाहते हैं? मेरा मैच हुआ था, इसमें मेरा डाउन गया था। अच्छा। तो जो
मेंटलिटी है वो थोड़ी हिल गई है, इससे थोड़ा बन नहीं पा रही है। 2 मैच हो लिए उसके बाद भी फिर हाथ ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, फिर मैं कि राइफल ही कर लूँ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपके 2 इवेंट हो गए हैं, लेकिन उसके उसमें बाद पोजीशन अच्छी नहीं रही, हाँ। क्योंकि उसमें आपका हाथ ज़्यादा शेक कर रहा था, इस वजह से। आप आगे कैसे देखते हैं? फरीदाबाद में आप रहते हैं, सीकरी गांव में। हम फरीदाबाद के 2-3 खिलाड़ियों का हमने जिक्र किया। जनरल सेक्रेटरी हरियाणा स्टेट राइफल एसोसिएशन के ही हैं, दीप भाटिया जी, वो भी यहीं रहते हैं। तो काफ़ी लोग जो हैं फरीदाबाद से शूटर की अगर हम बात करें तो अच्छे नामी गिरामी शूटर निकल रहे हैं। आप अपने आप को आने वाले सालों में शूटिंग में कहाँ पर देखना चाहते हैं? किसकी जगह पर आप अपने आप को देखना चाहते हैं? मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना चाहता हूँ अपने राइफल में, तो करनी है मेहनत उसके लिए। आपकी उम्र क्या है? 18 साल के आप हैं। तो आपको नहीं लगता आपने बहुत जल्दी जो है चीज़ें, चूँकि राइफल के लिए कहते हैं कि थोड़ा सा आपको उम्र आपकी होनी चाहिए राइफल के लिए, तो आपको नहीं लगता आपने बहुत जल्दी ऐसा नहीं कि कोई गलत चीज़ है, आपने जल्दी कामयाबी हासिल की है, तो आपको क्या लगता है आने वाले कितने सालों में आप इंटरनेशनल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, एक नाम बनना चाहते हैं, तो कितना टाइम आपको लगेगा इस चीज़ के लिए? 2 इयर्स तो लगेंगे। अच्छा, 2 इयर्स 3 इयर्स तो इंटरनेशनल के लिए पूरी मेहनत करेंगे, कोच भी रहेंगे। शांतनु, जैसा कि आपने बताया आपके इसके पिस्टल के कोच रहे हैं, तो उनको जब आपने बताया कि साइज़ की वजह से जो है आप नहीं कर रहे हैं पिस्टल, उनका क्या रिएक्शन था? मतलब क्या कहना था उनका? उन्होंने क्या सजेस्ट किया आपको? वो कह रहे थे कि भाई अब राइफल ही सही रहेगी। वो शॉट भी मेरा जल्दी चलने लगा था। अच्छा, तो इसमें शॉट राइफल में ज़रूरी होता है कि जितनी स्पीड से हो उतनी जल्दी होना चाहिए, ट्रिगर दबना चाहिए, स्पीड ट्रिगर दबना चाहिए। अच्छा, आपके फैमिली में और कितने लोग हैं? आप कितने भाई बहन हैं? 3 भाई बहन हैं। अच्छा, तो आप सबसे बड़े हैं? सबसे छोटा हूँ। आप सबसे छोटे हैं? तो आपकी फैमिली में और कोई है? आपके भाई दूसरे भाई हैं क्या, वो भी शूटिंग करता है? हाँ, चाचा का लड़का है, वो भी मेरे को देख के अच्छा, वो भी करने लगा। तो आपको देख करके उन्होंने हाँ, शुरुआत उसने की? देखा कि भाई ऐसा कर रहा है तो मेरे को भी करना चाहिए। क्या राज्यवर्धन सिंह जी को पता है आपके बारे में कि आप शूटिंग करते हैं? आपने नेशनल में गोल्ड जीता हुआ है, उनको मालूम है इस बारे में? पता है उनको। क्या आपकी पर्सनली उनसे बातचीत हुई शूटिंग को लेके? क्या कभी आपने उनसे टिप्स लिए है, आपने उनसे कुछ सलाह मशवरा किया हो? नहीं, इतना तो इनको टाइम नहीं था, मतलब अच्छा, ये बात करने का, फिर आपको पता ही है उनके। लेकिन कभी इच्छा हुई कि हाँ, अपने बात रिलेटिव हैं, उनसे करने बात करनी चाहिए? बात करनी चाहिए, वो तो पूछना सबको चाहिए। सीनियर से जितने वो मिल जाए वो भी बढ़िया है। अपने फिटनेस की वजह से एयर पिस्टल की जगह अब एयर राइफल में हाथ आजमा रहे हैं। नवजोत सिंह को देख के लगता है कि भारत में एयर पिस्टल के बाद एयर राइफल का भविष्य भारत के ही खिलाड़ियों का है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे नवजोत सिंह के घर। यह है नवजोत सिंह का घर और ये है नवजोत सिंह के माता पिता। नवजोत सिंह को नेशनल लेवल का शूटर बनाने में जो भी त्याग रहा, अब उसका फल मिल रहा है। उनके घर का चिराग देश का नाम रोशन कर रहा है। कैसा लगता है आपको जब नवजोत जो आपका लड़का है वो नेशनल इवेंट में, वो शूटिंग जैसे गेम में जब गोल्ड मेडल जीत के लाता है, घर से एक बच्चा जो है खेल में इतना आगे निकल जाता है? कभी उम्मीद की थी आपने कि आपके खानदान में इस तरह का भी स्पोर्ट्स में भी नाम जो है आगे जाएगा? देखो, माँ बाप की सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि जब अपना बच्चा कहीं देश का नाम रोशन करे, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे काम की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो। अगर हर बेटा मन से कोई काम कर रहा है, चाहे खेल की प्रतिक्रिया को कर रहा है, चाहे पढ़ाई की प्रतिक्रिया को कर रहा है, या आप कोई भी प्रक्रिया या खेती कर रहा है, अगर वो मन से कर रहा है तो ज़रूर उसकी कामयाबी होगी। और जब ये नवजोत गोल्ड मेडल जीत के लाया था तो अंदर से हमें इतनी प्रसन्नता हो रही थी
कि उसका जितना अंदर से दिल गदगद हो रहा था। तो हम इसका इंतज़ार कर रहे थे पूना से, ये कितनी देर में आए, और रात भर इंतज़ार करते रहे। जैसे सुबह ये 4 बजे अर्ली मॉर्निंग आया तो हमने इसका स्वागत किया, गले से लगाया, और अपने आप में एक गर्व सा महसूस हो रहा था। नहीं, उम्मीद की थी आपने जब पुणे गया था ये कि इस तरह का कोई गोल्ड मेडल जीत के ला सकता है, आपको ऐसा था? मेहनत कर रहा था ये तो। अच्छा। उम्मीद तो हो ही रही थी जीत कर लाएगा। हाँ। दूसरे खिलाड़ियों को आपने टीवी पे देखा होगा जो गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो कभी लगा कि अपना नवजोत भी इनमें से, इनके बीच में होगा, या वो भी इस तरह का कोई गोल्ड मेडल जीतेगा? अब लगता तो है। हाँ। इस मेहनत जो सफल बना। इसकी जो मदर थी, जो हमारी मिसेज थी, वो क्या इसको सुबह 3 बजे उठाती थी और उससे कहती पहले तो दौड़ लगा के आ, और फिर अपने एक भी दिन इसने इसको प्रैक्टिस से एब्सेंट नहीं होने दिया। अगर एक बार ये बीमार हो गया था तो इसकी मदर ने कहा नहीं तो कम प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन आप जाओ जरूर, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को कुशल बनाता है। अच्छा, अभी नवजोत बोल रहा है कि उसको जो है एयर पिस्टल पे वो नहीं कर सकता है क्योंकि इसके आर्म्स का जो साइज है वो उसके लिए सपोर्ट नहीं करता, वो राइफल में आना चाहता है। तो आपको सही लगता है ये जंप जो है वो आगे ठीक रहेगा स्पोर्ट्स के? हम ये कहते हैं कि सबका अपना अधिकार होता है। हर आदमी उस चीज़ से निखरता है कि भाई जिस चीज़ में जिसका इंटरेस्ट हो। मान लो पिस्टल में इसका इंटरेस्ट था, गोल्ड ले लिया। अब इसे अपनी तकनीकी से, अपने शरीर से ये मालूम हो रहा है कि भाई मेरा हाथ में या शरीर के वेट से मैं इसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं कर सकता। हो सकता है कि मैं दूसरा गेम चुनूं, तो उसमें मुझे आगे तक जाना है और आगे तक प्रयास करना है और सफलता की तरफ जाना है। तो जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो ना, माँ बाप अगर उसका साथ देते हैं तो बच्चा जरूर कामयाब होता है, 100% कामयाब होता है। जब ये नेशनल इवेंट में बाहर पुणे गया था तो कभी चिंता हुई थी कि खाना क्या खा रहा होगा या खाना क्या खाएगा, कैसे रहेगा, इस तरह की चिंता हुई? चिंता तो है, पता नहीं क्या खा रहा होगा। हाँ, सोचा था आपने ये? तो बात हुई थी फोन पे? नहीं, ये तो हर घंटे में कोच से इससे तो बात नहीं हो पाती थी, कोच से पूछती रहती थी। अच्छा। कि भाई उसके लिए दूध का इंतजाम कर देना और फल फ्रूट का इंतजाम कर, और जो सारे बच्चे जा रहे हैं उन सबका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं रखते तो अच्छा कोच वही होता है जो अपने बच्चों की जिम्मेदारी रखता हो। तो इन्होंने कोच का भी बार बार फोन आता था, भाई अब ये बच्चे ये कर रहे हैं। अब कोच को भी बहुत ज़्यादा हम धन्यवाद करते हैं कि भाई इस लायक उस कोच ने ये यहाँ तक पहुँचाए। सरदार जी थे, सतनाम सरदार जी थे, बहुत अच्छे थे, और उनका भी निर्णय इतना बढ़िया था कि उन्होंने बच्चों में से, मेरे ख्याल हज़ारों बच्चों में से ये 15-16 बच्चे चुने थे और उनमें से सिलेक्शन के बाद वहाँ ले गए थे। और उन्होंने पहले ही बता दिया था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई नवजोत से भी एक मैं कहता हूँ कि भाई आप ना, आप जितनी मेहनत आपने इसमें करी है ना, उससे आप मेहनत दुगनी कर दोगे तो ज़रूर सफलता हासिल होगी। और आपको देश का नाम करना है। मोदी जी हमारे कह रहे हैं कि भाई हर स्पोर्ट्स मैन आगे आए, मन से खेले। अगर मन से अगर खेलता है तो ज़रूर वो सक्सेस होता है। और हमारे तो यही प्रयास है कि भाई नवजोत से भी यही कहना है, अगर खेलना है तो उस उद्देश्य बनाकर खेलो। मुझे जीतना, एक आड़ होनी चाहिए, एक सही वो होनी चाहिए कि भाई सही दिशा होनी चाहिए। मुझे ये कामयाब हासिल करना है, किसी भी सूरत में मुझे हारना नहीं है। अगर आदमी जब दृढ़ संकल्प कर लेता है तो 100% परमात्मा भी उसके साथ होता है और कामयाबी भी उसके साथ होती है, और कोई दुनिया की ताकतों से हरा नहीं सकती। उनको उम्मीद है कि हिंदुस्तान का नाम एयर पिस्टल में अब विश्व पटल पर लाए। साथ ही हरियाणा में ऐसी कई प्रतिभाएं हैं जिनको अगर तराशा जाए
तो देश के साथ साथ दुनिया भर में भारत का लोहा मनवाया जा सकता है। महज 11 साल की ही उम्र में अपने हाथ में पिस्टल थामने वाले नवजोत सिंह की कामयाबी का सफर आपने जाना। पिस्टल में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और एयर पिस्टल में उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया, लेकिन फिजिकल अनफिटनेस की वजह से या यूँ कहें कि उसके अब ग्रोथ की वजह से वो पिस्टल को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। एयर राइफल में अब अपना हाथ आजमाएंगे और उसके बाद कई सारे खिताब जो हैं उनके निशाने पर होंगे। तो आज नवजोत सिंह की कामयाबी की कहानी आप खेल हरियाणा में देख रहे थे। फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे खेल जगत की एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।